मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी बात संस्कृत के श्लोक के माध्यम से आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ। दरअसल अब की एजुकेशन में क्या पढ़ाया जाता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब हम लोग पढ़ा करते थे तो प्राइमरी और मिडिल क्लासेस के दौरान हम लोगों को बहुत से संस्कृत के श्लोक रटने पड़ते थे, हिंदी के भी दोहे रटने पड़ते थे, और सबसे बड़ी बात है कि उनका संबंध जो होता था वो जीवन से होता था, जीवन के व्यावहारिक पक्ष से होता था। अब की बात मुझे नहीं मालूम। एक ऐसा ही श्लोक जो बहुत पहले मेरी समझ से शायद फोर्थ फिफ्थ में मैंने पढ़ा था, रटने की कोशिश भी की थी, क्योंकि उसकी कुछ बातें अभी भी स्मृति में हैं। और जैसे ही यह श्लोक मुझे कुछ दिनों पहले ही पढ़ने को मिला, मेरे दिमाग में बिल्कुल वो सारे के सारे शब्द कौंध गए। तो मैंने फैसला किया कि नहीं, ये शब्द मुझे अपने मित्रों तक पहुंचाना ही चाहिए। शायद वे इन शब्दों से परिचित न हो, लेकिन इनमें जो ताकत है, जो क्षमता है, वह अद्भुत है। फ्रेंड्स, आप सबने विदुर जी का नाम जरूर सुना होगा, महात्मा विदुर। आप यूं कह लीजिए कि पूरे महाभारत में दो महान दार्शनिक हमें देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलते हैं। एक हैं कृष्ण स्वयं और दूसरे हैं महात्मा विदुर। उनके बहुत से श्लोक नीति कथाओं के रूप में, या यूं कह लीजिए नीति परक श्लोक के रूप में जाने जाते हैं। और जो राजनीति है उसके संबंध में उन्होंने जो बातें कही हैं वे अपने आप में अद्भुत हैं और आज भी अनुकरणीय है। और सच बात यह है कि आप विदुर को बिल्कुल चाणक्य के विरोध में रख करके देख सकते हैं। जैसे चाणक्य नीति तो बहुत अच्छे सेंस में ये बात नहीं कही जाती, विदुर जी के साथ ऐसा नहीं था। खैर, तो विदुर जी का जो श्लोक है मैं उसे आपके सामने रख रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा तो बहुत कुछ वैसे ही बिना इसके अर्थ बताए ही आपके समझ में आ जाएगा। उन्होंने लिखा है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति। यानी कि जो अक्षर है, शब्द है, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है, नास्ति मतलब नहीं है, जो मंत्र न हो। यानी कि प्रत्येक मंत्र अक्षरों से बनता है और प्रत्येक अक्षर में मंत्र बनने की शक्ति है। अमंत्रमक्षरम नास्ति, नास्ति मूलन औषधम। और जितने भी वनस्पतियां हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनमें जड़ें होती हैं, तो उनमें से कोई भी जड़ ऐसी नहीं है जिसमें औषधि बनने की क्षमता न हो। यानी कि प्रत्येक जड़ औषधि है और प्रत्येक अक्षर मंत्र है। नीचे की पंक्ति है, अयोग्य पुरुषो नास्ति। इस धरती पर जितने भी लोग हैं उसमें से कोई भी अयोग्य नहीं है, या यूं कह लीजिए कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कुछ न कर सके, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। योजकस्त्र दुर्लभ। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि इनमें से इन चीजों को ढूंढ कर निकाला कैसे जाए। अक्षर हैं, उसमें से आपको मंत्र निकालना है। कैसे निकालेंगे? हर कोई उसका उपयोग उस तरीके से नहीं कर सकता कि वो मंत्र जैसी शक्ति आपके अंदर पैदा कर सके। इसका मतलब है कि पारखी चाहिए, उस शब्दों को समझ सके, शब्दों के अर्थों को समझ सके, उसके उच्चारण को समझ सके, ध्वनि को समझ सके, और इसके बाद उसकी जो ध्वनि है, जो अर्थ है, उन पर मेडिटेट कर सके, ध्यानस्थ हो सके। और जैसे ही वह ऐसा कर सकेगा, वही अक्षर मंत्र में तब्दील हो जाएंगे। इसके बाद है जो जितनी भी जड़ें हैं वनस्पतियों की, पेड़ पौधों की, घास फूस की, सब में औषधि के गुण हैं। ऐसी कोई भी जड़ नहीं है जिससे औषधि तैयार न की जा सकती हो। यहां मैं आपको चरक संहिता का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जो चरक साहब थे, जो आयुर्वेद के बहुत बड़े आप यूं कह लीजिए ज्ञानी रहे हैं, उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए कहा था कि जाओ तुम सूर्योदय होते ही निकल जाओ और एक ऐसी चीज लेकर के आओ जिसका कोई भी उपयोग न होता हो, जो चीज बिल्कुल अनुपयोगी हो। वनस्पति चीज से लेकर के आना था।
सारे शिष्य निकल गए, सब कुछ न कुछ लेकर के आए, बस एक शिष्य खाली हाथ लौटा, कहा मुझे तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं। बाकी जितने भी शिष्य थे वो सब हंसने लगे कि मैं तो ये लेके आया हूं, मैं तो ये लेकर के आया हूं। तो चरक साहब ने जो लेकर के आए थे उन सबको फेल कर दिया और इकलौता वह शिष्य पास हुआ जो कुछ नहीं लेकर के आया था। और उन्होंने स्थापित किया कि इस धरती पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो जिसका औषधि के लिए इस्तेमाल ना हो सके। औषधि ना भी कहे तो जिसका कोई भी इस्तेमाल ना होता हो। यहां तक कि जो विष है, जिसके नाम से रूह कांपने लगती है, उस तक की भी अपनी उपयोगिता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरी तरह से अयोग्य हो। वह कुछ ना कुछ कर ही सकता है और करता ही है। इसीलिए किसी को इस बात के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं इस धरती पर बोझ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, जो जरूरत होती है वो बस इस बात की कि कैसे इन सब का इस्तेमाल किया जाए, कैसे इनको पहचाना जाए और पहचानने के बाद सही रूप से इनका उपयोग किया जाए। ये मैंने विदुर महाराज के श्लोक का जो एक अर्थ हो सकता था अपनी ओर से बताने की कोशिश की। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि जब हर अक्षर मंत्र हो सकता है और हर जो जड़ है वो औषधि हो सकती है, तो हम आप जो हर व्यक्ति के रूप में है, पुरुष के रूप में है, नारी के रूप में है, कुछ न कुछ हमारा तो उपयोग हो ही सकता है। और मुझे लगता है कि हमें अपने जीवन को इसी आत्मविश्वास के साथ जोड़ना चाहिए, इसी आत्मविश्वास के साथ जीना चाहिए और अपने आप को एक्सप्लोर भी करना चाहिए। तो आज के लाइफ मैनेजमेंट में दोस्तों बस इतना ही। नमस्कार।